जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, जय महादेव। अधिक महात्म्य कथा में हमने कल के अध्याय में जाना था दृढ़धनवा उपाख्यान राजा चित्रबाहु, मणिग्रीव तथा मुनि उग्रदेव की कथा। इसके आगे की कथा हम आज के अध्याय में श्रवण करेंगे। 24वां अध्याय मणिग्रीव शुद्ध के पापनाश की कथा एवं दीपदान की महिमा। आगे चलने से पहले दोस्तों मैं पुनः आपसे विनती है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि इससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अधिक मास की समाप्ति के पश्चात सावन महीने की कथा पुनः प्रारंभ कर दी जाएगी। आप सावन महीने की कथा का भी लाभ उठाएं इस चैनल पर। पुरुषोत्तम भगवान की जय। मणिग्रीव बोला, हे विप्र, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नगर में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय वाला व्यक्ति था, परंतु इसी प्रकार आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया और पर स्त्रीगामी हो गया और अपेय वस्तुओं, मदिरा आदि का सेवन करने लगा। चोरी, हिंसा आदि करने से मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया और राजा ने मेरा घर आदि सब कुछ मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची वह बंधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कार होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास करने लगा। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे द्विज, मुझ पापात्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्मकृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हे महामुने, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस दारिद्र्य एवं दुख से तुरंत मुक्त हो जाऊं। उपदेव कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार कर जो कृतार्थ तुमने किया है इससे ही तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, दानादि और परिश्रम के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी। यह मेरा निश्चय ही कथन है। अब से तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा, सो तुम अपनी पत्नी सहित पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तेरी यह दरिद्रता समूल नाश को प्राप्त होगी। तिल के तेल का दीपदान करना, ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपकों का दान करना, लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाकर दान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच पाते हैं। सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला के योग्य नहीं है। योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला से भी निम्न है। कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत इसकी समता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गौतमी नदी के तट का वास सभी इसके समान महत्व नहीं रखते हैं। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य ही करना। मैंने यह तुम्हें दरिद्रता के नाश की युक्ति बतलाई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो। मैं अब प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगस्त जी बोले। इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र द्विभुज मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उस उपदेव को आगे तक पहुँचाने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए तो वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपने आश्रम को लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बीत गए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंगूदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। श्री उपदेव की कृपा से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया
और उन्होंने परम पवित्र होकर समयानुसार मृत्यु को प्राप्त किया और स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुख को भोग कर उसके उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया। यह सब उपदेव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध वही मणिग्रीव हो। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का प्रखंड दीपदान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। श्री पुरुषोत्तम के दीपदान में के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। वाल्मीकि जी बोले, चित्रबाहु राजा के पूर्व जन्म की इस प्रकार कथा कहकर अगस्त्य मुनि राजा को हृदय से आशीर्वाद देकर आगे चल दिए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे।